सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराजात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आईनी तरमीम पर खुर्शीद शाह के ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। गुज़िश्ता रोज PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की थी। इजलास बेनतीजा खत्म हो गया था। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा, आमिर डोगर ने कहा है कि हम आईनी तरमीम पर अपना इजलास कर रहे हैं, हमें 1 दिन का वक्त दिया जाए। खसूसी कमेटी का इजलास PTI की दरख्वास्त पर आज दोबारा होगा। 26वीं आईनी तरामीम पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेफाक। नवाज शरीफ की मेजबानी में जाती उम्रा में सियासी कायदीन के एजाज में इशाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर 3 पार्टीज का इत्तेफाक राय हो चुका। दीगर मुजव्वजा तरामीम से मुतल्लिक आइंदा दिनों में इत्तेफाक हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आज इस्लामाबाद पहुंचकर PTI क़यादत से मुलाकात करके उनकी राय आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। अदलिया से मुतल्लिक इस्तेहात पर इत्तेफाक राय कर लिया गया। दीगर मुजव्वजा तरामीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था, इसे आज भी मुस्तरद करते हैं। हुकूमती पार्टी से JUI ने मुज़ाकरात किए, अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा और आइन भी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान इत्तेफाक हुआ था, आज 3 जमातों पर इत्तेफाक हुआ। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती और फौरी इंसाफ चाहते हैं। इस्लाहात के बाद अवाम को नजर आएगा कि आइन के दिफा के लिए क्या करते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजव्वजा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आईनी तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। सेनेट इजलास 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तहरीक इंसाफ का आईनी महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI के चंद अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान इजलास में शरीक होंगे। बाकी अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत से रोक दिया गया। ज़राए के मुताबिक PTI ने फैसला अपने अरकान की हिफाजत के पेश नज़र किया। इसहाक डार को बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म का एजाजी ओहदा दिया गया। वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी ने इस्तफसार किया। इसी नौयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे। 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को डेप्यूटी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुर के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो वो पेश किया जाए। मजीद समा 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। हुकूमत शहरियों की जिंदगी मजीद आसान बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए सिर्फ फौरी रिलीफ की फ्राहमी ही ज़रूरी नहीं बल्कि इन्हें मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए ठोस इक़दामात भी इंतहाई अहम है। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से लेकर रिहाइश की ज़रूरियात को पूरा करने तक हम तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं। पंजाब के तालीमी इदारों में हिरासत से मुतालिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब, एडवोकेट जनरल और लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, इस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे इसके साथ वाकया हुआ है या नहीं। IG पंजाब अदालत को बताएं, ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाजत नहीं देता। क्या IG पंजाब इतना बेखबर था, उसने तस्वीर और वीडियो वायरल होने दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हिदायत की कि तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल अदालत में पेश हों। IG पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट करें। PTI ने सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की साजिश की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, कॉलेज में तालिबा से ज़्यादती की झूठी दास्तां घड़ी गई। ऐसी बात का इशू बनाया गया जिसका वजूद ही नहीं था। इस दहशतगर्द जमात ने वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगा उसको गिरफ्तार किया गया। साजिश के पीछे कौन है अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस जमात ने पहले कहानी घड़ी, इल्ज़ाम लगाया, फिर विक्टिम तलाश करते रहे। 10 अक्टूबर को वाक़या रूनुमा होने का कहा गया।
एक लड़की का नाम सामने आया जो 2 तारीख से अस्पताल के आईसीयू में थी। इस बच्चे की वालिदा ने तरदीद की, इसका कोई गवाही नहीं है क्योंकि कोई वाकया हुआ ही नहीं। वो बच्ची रेप की नहीं बल्कि घटिया सियासत की विक्टिम है। बेटियां, माएँ, बहनें साझी होती हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ मुजाहिरे जारी। रावलपिंडी में तलबा का 6th रोड पर निजी कॉलेज की इमारत का घेराव, इमारत पर पथराव। सदीकी चौक से 6th रोड आने वाली सड़क को बंद कर दिया। मोरगा जेहलम रोड और गुजर खान जीटी रोड पर भी एहतजाज से निपटने और अमन अमान की सूरत हाल को काबू में रखने के लिए रावलपिंडी पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। जिले पुलिस ने खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया। तहरीक इंसाफ का आइन में तरमीम और बानी पीटीआई से हुकूमती सलूक के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। सियासी कमेटी के लामे के मुताबिक पीटीआई आइनी तरमीम की भरपूर मज़ाहमत करेगी। सियासी कमेटी की बानी पीटीआई से ज़्यादतियों की मजम्मत, अहले खाना, वकला और पार्टी कायदीन की बानी तक रसाई, अलीमा खान और उज़मा खान की फौरी रिहाई का मुतालबा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर बिल्कुल एतबार नहीं। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट से मुतलिक फैमिली को आगाह नहीं किया। एक आदमी को भी नहीं पता मेडिकल रिपोर्ट गलत है। बानी पीटीआई के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को मिलने नहीं दिया गया। दाल में कुछ काला है। एहतजाज की कॉल मौखर करने से कबल हमें एतमाद में नहीं लिया गया। एससीओ मुल्कों का एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल पर जोर। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम हेड ऑफ गवर्नमेंट का 23वां इजलास खत्म। मुश्तरका इलामे के मुताबिक फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर जोर। यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाने की मुखालिफत, रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का बाहमी एहतराम, ताकत के इस्तेमाल की धमकी न देने का उसूली ताल्लुकात की पायदार तरक्की के लिए बुनियाद। सरबराहाने हुकूमत का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा। बैनुल-अक़वामी तिजारत में रुकावटें, सरमायाकारी के बहाव में कमी, गैर यकीनी सूरत हाल, सप्लाई चेन का खलल आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल का बायस बन रहा है। आलमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ग़ज़ाइयत में बेहतरी और तहकीकाती ताउन की ज़रूरत पर जोर। नौजवानों की पॉलिसी में ताउन और साइंस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वाले प्रोग्राम्स की तरजीह पर जोर। जयशंकर के दौरा पाकिस्तान से पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघल गई। भारतीय मीडिया का तबसरा। कहा, 9 साल बाद किसी भारतीय वजीर का दौरा पाकिस्तान बगैर किसी मसले के मुकम्मल हो जाना मस्बत पेशरफ्त है। जयशंकर की वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार से बाज़ाब्ता 2 तरफा मुलाकात या बातचीत तो नहीं हुई। ताहम एससीओ इजलास के दौरान दोपहर के खाने पर दोनों ममालिक के वज़ीर खारजा साथ बैठे और दीगर मंदूबीन की मौजूदगी में लंबी बातचीत हुई। हुकूमत की IMF को 525 मेगावाट नंदीपुर पावर प्लांट और 747 गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी की यकीन दहानी। IMF का हुकूमती तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब करने का मुतालबा। ज़राए का कहना है कि IMF ने 3 मुनाफा बख्श हुकूमती डिस्कोज की निजकारी का मुतालबा किया है। मई 2025 तक 2 डिस्कोज की निजकारी करने पर जोर। IMF का तमाम डिस्कोज में 31 जनवरी 2025 तक प्रोफेशनल इंतजामिया लाने और टेक्निकल एडवाइजर तैनात करने का मुतालबा। टेक्निकल एडवाइजर हुकूमती कंपनियों के मुलाजमीन बारे तजावीज़ तैयार करेंगे। हुकूमत ने NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम करने का फैसला कर लिया। पेशावर में घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस की सप्लाई बंद। शहरी महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार कुदरती गैस की सप्लाई बंद की गई। सूबाई हुकूमत खामोश। सूबे की पैदावार होने के बावजूद आवाम गैस से महरूम। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल कॉलेज जाने पर मजबूर। CNG स्टेशन को गैस सप्लाई जारी। तनूर, होटल, बेकरी और दीगर LPG इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों ने रेट बढ़ा दिए। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस अदालत ने सारम भरने की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि FIA ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 5 माह गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। जिन बच्चों की स्मगलिंग का इल्जाम है वो कराची में है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मेयार जिंदगी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर। सेहत और तालीम की बुनियादी सहूलियात समेत मुनासिब मेयार जिंदगी मुयसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, गुर्बत महज एक इक्तिसादी मसला नहीं बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ की अदम दस्तयाबी का नतीजा है।
मनसब संभालते ही मौशरती इंसाफ और इक्तिसादी तरक्की के जरिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया। गरीब बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों के लिए 400 अरब का तारीखी किसान पैकेज शुरू किया। हर नौजवान को गुर्बत से बचाने के लिए स्किल्स प्रोग्राम, रोजगार के मौके और दीगर इख्तराई इकदामात किए जा रहे हैं।